एक बार एक गरीब व्यक्ति श्यामदास ने रात में स्वप्न देखा कि उसने अपने मित्र रामदास से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा से अपने दोस्तों से चर्चा की। इस तरह यह बात फैल गई कि श्यामदास ने अपने मित्र रामदास से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं। रामदास ने सुना तो उसके मन में लालच आ गया। वह श्यामदास के पास पहुंचा और बोला, लाओ भाई, मेरे 1 लाख रुपए लौटा दो। 1 लाख रुपए? श्यामदास ने आश्चर्य से पूछा। रामदास ने कहा, वह जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए हैं। पर वह तो स्वप्न की बात थी। बात स्वप्न की हो या हकीकत, जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो रुपया तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो इसके लिए मुझे बादशाह के दरबार में शिकायत करनी होगी। रामदास बोला। श्यामदास तो इतना गरीब था कि उसने 1 लाख रुपए सिर्फ स्वप्न में ही देखे थे। भला इतने रुपए कहाँ से देता। बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा। गवाहियां पक्की थी। बादशाह ने इस मामले को उलझा पाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा। रामदास और श्यामदास की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। उसके पश्चात बीरबल ने गिनकर 1 लाख रुपए रामदास के सामने एक थैली में रख दिए। उस थैली को एक दर्पण के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता रहे। तत्पश्चात दर्पण की ओर इशारा करके बोले, अब तुम अपने रुपए उठा लो। भला दर्पण में दिखने वाले रुपये को कैसे लिया जा सकता है? रामदास आश्चर्य से बोला, स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, फिर स्वप्न में उधार लिया गया रुपया कैसे लौटाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने झूठा अभियोग लगाकर श्यामदास, गवाहों तथा अदालत का समय बर्बाद किया है। इसके फलस्वरूप तुम पर 10,000 रुपये जुर्माना किया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आइंदा कोई ऐसा न करे। बीरबल की न्याय की सर्वत्र प्रशंसा हुई। बादशाह भी संतुष्ट हुए। रामदास को रोते कलपते हुए जुर्माना अदा करना पड़ा। लालची आदमी ऐसी ही सजा का हकदार होता है। एक बार अकबर बादशाह ने अपने सभी दरबारियों के सामने यह प्रश्न रखा, मनुष्यों में सबसे चतुर कौन है? दरबारी अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा ब्राह्मण, तो किसी ने कहा क्षत्रिय। बीरबल की बारी आई तो वे बोले, जहां पनाह, मनुष्यों में बनिया सबसे चतुर माना जाता है। ऐसा तुम किस आधार पर कह सकते हो? मैं अभी सिद्ध करके दिखाता हूँ जहां पनाह। बीरबल ने तुरंत एक बोरा मूंग मंगवाया और दरबार के बीच उसका ढेर लगवा दिया। फिर उन्होंने शहर के 5 बनियों को बुलवाया। बीरबल ने उन बनियों से पूछा, बताइए आपके सामने किस चीज़ की ढेरी लगी है? 5 बनिए विचार करने लगे कि जरूर इसमें कोई रहस्य की बात है। साफ दिखाई पड़ता है कि ये मूंग है, फिर भी बीरबल जानबूझकर ऐसा क्यों पूछते हैं? शायद हम बनियों से कोई अपराध हो गया है। 5 बनियों ने आपस में चुपचाप निश्चय किया कि चाहे जो हो, पर हम मूंग का नाम नहीं लेंगे। बीरबल ने कहा, जल्दी बोलिए, यह क्या चीज़ है? एक ने कहा, जी कुछ तो है। दूसरे ने कहा, शायद कोई अनाज है। तीसरे ने कहा, दलहन जैसा कुछ है। चौथे ने कहा, ये तो काली मिर्च जैसे गोल गोल दाने हैं। 5वें ने कहा, भैया जरा ध्यान से देखो और सोचो, यह प्रश्न कठिन नहीं है। अब तो बादशाह का धैर्य टूट गया। उससे रहा नहीं गया। अरे बनियों, देखते नहीं ये मूंग है? हाँ हाँ बादशाह सलामत, यही है, पहले ने कहा। दूसरे बनिए ने भी कहा, बादशाह सलामत ने जो कहा है वह सही है। बनियों की बातें सुनकर बादशाह अकबर हंसने लगे। बीरबल को उन्होंने शाबाशी दी और स्वीकार किया कि वास्तव में बनिए बहुत चतुर होते हैं। कहानी का नाम है हथेली पर बाल। एक बार अकबर भरे दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में अचानक एक विचार आया और उन्होंने दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं है? जहाँ पना हथेली पर बाल होते ही नहीं है। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा और गर्व से फूल गए कि उन्होंने बादशाह के सवाल का तुरंत जवाब दिया है। मगर अकबर बादशाह को आज इस सीधे साधे उत्तर से क्या संतोष होना था। उन्होंने फिर पूछा, क्यों नहीं होते? सब दरबारी चुप। क्या जवाब दें?
जब हथेली पर बाल नहीं होते तो नहीं होते। ये तो कुदरती बात है। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने कहा, जहाँ पना, आप रोज रोज अनेक गरीबों को दान देते हैं, इससे आपकी हथेली लगातार घिसती रहती है, इसलिए इस पर बाल नहीं उग पाते। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह खुश हो गए, मगर तुरंत ही उन्होंने पूछा, माना कि दान देते रहने से हमारी हथेली में बाल नहीं उग पाते, लेकिन तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? जहाँ पना, आप रोज रोज मुझे ढेरों उपहार देते रहते हैं, उन उपहारों को लेते लेते मेरी हथेली भी तो घिसती है, इसलिए मेरी हथेली में भी बाल नहीं उगे। अकबर ने सोचा, बीरबल तो बहुत चतुर निकला, लेकिन आज वह बीरबल की पूरी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए फिर पूछा, तुम्हारी और मेरी हथेलियां तो घिसती रहती हैं, लेकिन हमारे अन्य दरबारियों की हथेलियों में भी बाल नहीं उगे, उसका क्या कारण है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तो बिल्कुल सरल बात है आलमपना। आप मुझे प्रतिदिन उपहार देते रहते हैं, उससे दरबारियों को भारी जलन होती है और वे हमेशा हाथ मलते रहते हैं। यदि हथेलियां लगातार घिसती रहें तो उन पर बाल कैसे उगेंगे? यह सुनकर अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल से जलने वाले दरबारी और अधिक जल उठे।